हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है यूज्ड कार्स पे और जो उसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है रिलेटेड टू द कि यूज्ड कार पे क्या क्या टैक्स लगने वाला है, क्या लॉसेस पे भी टैक्स लगेगा या सिर्फ गेन पे टैक्स लगेगा। तो आज इसका पूरा मैथमेटिक्स आज हम समझेंगे, क्या हमारे बिलव्ड फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या फाइनलाइज हुआ, आज उसके बारे में ही समझेंगे। इसमें कुछ एक न्यूज चैनल्स भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि लॉसेस पे भी टैक्स लगेगा। क्या यह पॉसिबल है? आज इसको डिटेल में आए जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके के वीडियोस, किस तरीके के मीम्स बन रहे हैं, पे टैक्सेस इवन ऑन द लॉस, एफएम क्रेजी स्टेटमेंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये है क्या एग्जैक्टली। 18%, 18% ऑफ द जीएसटी ऑन द यूज्ड कार्स, डू यू हैव टू पे टैक्स ऑन द सेलिंग योर कार्स। जब आप कोई भी पुरानी कार बेचते हैं तो क्या आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा? क्या ये इंडिविजुअल के लिए है या फिर उन कंपनियों के लिए है जो रजिस्टर्ड हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर, जो यूज्ड कार का बिजनेस करती हैं। जैसे मैं बात करूं OLX, जैसे मैं बात करूं कार 24, और मैं बात करूं मारुति सुजुकी, ट्रू वैल्यू, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिनिंग। ये कुछ एक कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं अंडर द गुड एंड सर्विसेज टैक्स और ये पुरानी गाड़ियों को बेचती हैं विद सम मार्जिन। तो उस मार्जिन पे क्या टैक्स लगेगा, आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कल मैं देख रहा था कुछ, तो यहाँ पे किस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है पब्लिक को कि हाँ लॉसेस पे भी टैक्स लगेगा। तो न्यूज चैनल्स किस तरीके से भ्रमित कर रही हैं वो चीजें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने जो डिसीजन लिया कि वो इंक्रीज कर रही है जीएसटी रेट को ऑन द यूज्ड व्हीकल 18%। जीएसटी काउंसिल की 55 मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि वो 18% टैक्स लगाएंगे यूज्ड कार्स पे और उन्होंने इस कैटेगरी को फाइनलाइज भी किया कि जो यूज्ड कार पे प्रॉफिट हो रहा है सेलर्स को, उस पे हम टैक्स लगाएंगे। अब वो सेलर्स कौन कौन है? वो सेलर्स या तो रजिस्टर्ड है एज ए जीएसटी सेलर्स हैं और वो इंडिविजुअल्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इनके बारे में भी देखते हैं। जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इधर उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो रजिस्टर्ड जीएसटी सेलर्स हैं, जैसे मैंने बात करी ट्रू वैल्यू की बात करी, जैसे मैंने बात करी कार 24 की बात करी, मैंने आपसे बात करी स्पीनी की बात करी, रजिस्टर्ड सेलर्स, इनको टैक्स देना होगा जो मार्जिन पे कार को जो सेल कर रही हैं। रिवाइज रेट जो अनाउंस हुए हैं 55th मीटिंग में अप्लाइज टू द ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सोल्ड बाय द रजिस्टर्ड बिजनेस। तो ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, सोल्ड बाय रजिस्टर्ड बिजनेस, जो सोल्ड करेंगे उसमें ही ये बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड नहीं है बिजनेस अंडर द जीएसटी रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस चेंज। जो बिजनेस जीएसटी के अंडर आते ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसके साथ अगर इसको शॉर्ट स्टोरी में अगर हम समझते हैं तो ओल्ड व्हीकल पे 18% जीएसटी टैक्स लगेगा, जीएसटी काउंसिल ने बोला है। उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, हम उसको स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। और इंडिया में जो कार मार्केट है यूज्ड कार का, वो $70.48 बिलियन का मार्केट है। इसके साथ अगर देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोला था, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द रीसेल प्राइस, उन्होंने बोला, एक्सप्लेन किया, इफ समबडी इज टेकिंग अ न्यू कार 12 लाख में उन्होंने खरीदा है और वो उस कार को, यूज्ड कार को 9 लाख में सेल कर रहा है। 12 लाख में उन्होंने न्यू कार को खरीदा था, इफ दे आर सेलिंग ओल्ड कार को 9 लाख में बेचता, जो डिफरेंसेस है 3 लाख का, आपको इस पे 18% देना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर की बात को इस तरीके से लिए गया, जबकि यहाँ पे अगर बाइंग प्राइस 12 लाख है और सेलिंग प्राइस 9 लाख है, 3 लाख इज अ लॉस। लॉस पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। ये तब पॉसिबल है अगर आपने किसी कार कंपनी, एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने स्पिनी को अपनी कार 9 लाख रुपए में बेची है और स्पिनी उसी कार को 12 लाख रुपए में किसी दूसरे कस्टमर को बेच देता है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है 3 लाख रुपए, इस प्रॉफिट मार्जिन पे स्पिनी को 18% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, मींस 45,000। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज कहना चाहते थे, लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट किया गया अकॉर्डिंग टू द सम न्यूज चैनल्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि जीएसटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है आप प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स देंगे, ना कि किसी लॉस पे टैक्स देंगे। तो ये क्लैरिटी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी, जो बहुत वायरल हो रखा है। वैल्यू बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द रीसेल प्राइस, तो ये मैंने आपको समझाया। Whether the GST
would ultimately lead to losses for the seller. जब losses होंगे seller को तो आप कोई टैक्स नहीं पे करेंगे. This is the clarity. जो 18% GST कैलकुलेट होगा, that is difference between the sale price and the purchase price of the vehicle. If the margin is negative, then no GST is payable. And this is an important for you, your examination के लिए भी. जब कोई मार्जिन नेगेटिव में रहेगा तो टैक्स नहीं देना होगा. और ये ऐसा नहीं है कि नया इंट्रोड्यूस किया गया है. दिस वाज आल्सो ड्यूरिंग इन द यूपीए के टाइम पे इसको एज अ सर्विस टैक्स बोला जाता था. जब तक कोई नया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं बना था तो एक अलग कैटेगरी वैल्यू एडेड टैक्स एंड सर्विस टैक्स की कैटेगरी आती थी. तो ये एक सर्विस टैक्स के अंडर आता था. इससे पहले भी जो ओल्ड व्हीकल्स हैं लाइक द पेट्रोल व्हीकल, एलपीजी व्हीकल, सीएनजी व्हीकल्स हैं जिनकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी या उससे ज्यादा है, और डीजल व्हीकल्स जो हैं विद द 1500 सीसी या उससे ज्यादा की वैल्यू के, उनको 18% टैक्स देना होता है सिंस 2018. तो इट नॉट अ मेजर चेंज, 2018 से ये चलता आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक कैटेगरी ऐड कर दी गई है. जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें ऐड कर दिया गया है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का तरीका हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कैजुअल हो गया. उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था. वहां पे उन्होंने लॉस को एज अ मार्जिन काउंट किया, जबकि इट्स अ इजीली अंडरस्टैंडेबल. अगर हम देखते हैं इंडिया में कौन कौन रीसेलर है रिलेटेड टू द कार्स, लाइक द कार 24 रीसेलर है, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू एज रीसेलर, फर्स्ट चॉइस इज महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस रीसेलर है, ओएलएक्स रीसेलर है, Hyundai का प्रोमिस इज अ रीसेलर, इसके साथ साथ स्पीनी एज अ रीसेलर ऑफ द यूज्ड कार्स हैं. तो इन सारी रजिस्टर्ड कंपनियों को जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, दे नीड टू पे 18% ऑफ द टैक्स ऑन स्पेसिफिकली द मार्जिन ऑन द सेलिंग प्राइस. इफ दे आर बाइंग अ कार ऑन 10 लाख फ्रॉम द कस्टमर, 10 लाख की कार कस्टमर से खरीद रहे हैं, 12 लाख का नेक्स्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो 2 लाख इज अ मार्जिन, 2 लाख इज अ मार्जिन, एंड ऑन दिस 2 लाख दे नीड टू पे 18% ऑफ द जीएसटी, मींस 36,000 रुपी वो हमारे गवर्नमेंट्स को देंगे. सो दिस इज द क्लैरिटी अबाउट द दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इंप्लीमेंट हुआ है ओल्ड व्हीकल्स पे. अगर मैं देखता हूं इंडिया में मार्केट साइज क्या है यूज्ड व्हीकल का, तो आप सरप्राइज होंगे. महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है मार्केट फॉर द यूज्ड व्हीकल्स. दिल्ली फास्टेस्ट ग्रोइंग है मार्केट बाय स्टेट इन बिटवीन 2021 टू 2023, और ये 14.8% एज अ मार्केट ग्रोथ रेट जा रहा है. 14.8% एज अ मार्केट ग्रोथ रेट जा रहा है यूज्ड कार्स का. इसके साथ अगर हम देखेंगे 2020 में जो वैल्यू 18.3 बिलियन डॉलर था, वो 2030 में बढ़ के होने वाला है 17.8 बिलियन डॉलर, मींस ऑलमोस्ट 4 टाइम ये मार्केट ग्रो करेगी इन अपकमिंग 6 इयर्स. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से यूज्ड कार मार्केट इंडिया में बूम हो रही है. नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें देखते हैं कि फ्रॉम द 2023 टू 32 इट इज कंसीडर एज इट इज गोइंग टू इंक्रीज स्टीडली. 561 मिलियन डॉलर से 73.8 मिलियन तक होने वाली है मार्केट. तो ये एक मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आता है. तो ये था पूरा डिटेल यूज्ड कार मार्केट के बारे में, जिसने सब में कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है. क्या यूज्ड कार की मार्केट है, किस तरीके से लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं. जीएसटी ऑन यूज्ड कार्स, जीएसटी ऑन यूज्ड कार्स है क्या. 18% किस किस को टैक्स देना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, जो रीसेलर हैं एंड दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट मार्जिन, दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट मार्जिन, उनको टैक्स देना होगा रीसेलिंग कार पे 18%. So this should be clear to you. On the second side, if you are a loss making registered partner, if you are an individual जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी पे, यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी, अगर आपका फर्म भी है तो भी जीएसटी पे रजिस्टर्ड नहीं है फर्म, और आप कुछ प्रॉफिट भी बना रही हैं, तो उस केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है. तो दिस इज द क्लैरिटी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट. तो आपके लिए क्लियर होना जरूरी है. तो इस तरीके के वीडियो को जानने के लिए देखते रहिए एडुकेमी के चैनल को. ये आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप देखते रहिए एडुकेमी को. आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए. थैंक यू.